37 वाला क्वेश्चन है, हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई द्वारा भारत संघ में इस दिन सम्मिलित किया गया था। तो ये हैदराबाद जो रियासत थी, अगर हम देखें भारत जब स्वतंत्र हुआ था तो उस समय लगभग 550 से अधिक क्या थी, उस समय रियासतें हुआ करती थी। तो सभी रियासतों को भारत संघ में विलय करवाया गया, लेकिन 3 रियासतों के नाम आते हैं, जैसे हैदराबाद वाली होगी, हैदराबाद के अलावा जूनागढ़ हो गया, इसके अलावा जम्मू कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर। तो ये 3 रियासतें हैं, ये उस समय सम्मिलित नहीं हुई, बाद में इनको सम्मिलित किया गया। तो जैसे यहाँ पर अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें, जम्मू कश्मीर का भारत में जो विलय होता है तो वो किस आधार पर होता है, वो विलय पत्र के माध्यम से होता है। जम्मू कश्मीर के जो राजा होते हैं, राजा हरि सिंह, तो वो भारत में विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हैं। तो इसका जो विलय होगा वो विलय पत्र के माध्यम से भारत में सम्मिलित होगा, विलय पत्र के माध्यम से भारत में सम्मिलित होता है। राजा हरि सिंह विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हैं। और ये किस दिन सम्मिलित होगा, तो ये होता है 26 अक्टूबर 1947। जो जम्मू कश्मीर होता है उसका विलय भारत में 26 अक्टूबर 1947 को होगा। ठीक है। दूसरा, अगर जैसे हम जूनागढ़ की बात करें, जूनागढ़ जो होता है वो किस आधार पर भारत में सम्मिलित होता है, तो ये जनमत संग्रह यहाँ पे करवाया जाता है। वहाँ पर जनमत संग्रह, वहाँ के लोगों को पूछा जाएगा कि आप भारत में सम्मिलित होना चाह रहे हैं या पाकिस्तान में सम्मिलित होना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर जनमत संग्रह करवाया जाता है। गुजरात क्षेत्र में ये पड़ेगा, जूनागढ़ वाला रियासत। तो यहाँ पर जनमत संग्रह के माध्यम से भारत में विलय। अंत में आती है हैदराबाद रियासत, यानी कि जूनागढ़ वाली भी ये 1948 में ये सम्मिलित होती है भारत संघ में। हैदराबाद वाली जो रियासत थी, तो यहाँ के जैसे प्रमुख के रूप में यह हैदराबाद रियासत, वहाँ पे निजाम हुआ करते थे। तो वहाँ के निजाम यानी कि इन्होंने भारत संघ में विलय करने से मना कर दिया। फिर वहाँ पर ये क्या करते हैं, हैदराबाद के जो निजाम होते हैं वो जो वहाँ पर हिंदू लोग थे उनके साथ अत्याचार वगैरह भी वहाँ पर उस समय होता है। ठीक है, हैदराबाद रियासत में। और यहाँ पर एक हैदराबाद के निजाम की एक सेना आती है, उसका नाम भी पूछा जाता है। तो हैदराबाद के निजाम की एक सेना थी जो हिंदुओं पर अत्याचार वगैरह वहाँ पर कर रही थी। तो कौन सी थी वो है, उसका नाम क्या था, तो उसके कहते हैं रजाकार, रजाकार कहते हैं ना। तो ये वहाँ की सेना, इसके द्वारा हिंदुओं पर वहाँ पर अत्याचार वगैरह करवाया जाता है। बाद में भारत की जो सेना होती है वो हैदराबाद क्षेत्र में वहाँ अपना अभियान चलाती है, और उस अभियान को कहते हैं क्या, ऑपरेशन पोलो। ठीक है, उसे कहते हैं ऑपरेशन पोलो। तो ऑपरेशन पोलो के माध्यम से ही हैदराबाद रियासत को यानी कि भारत संघ में मिलाया जाता है। तो यानी कि यहाँ पर इसे कहेंगे हम किस आधार पर ये भारत संघ में विलय हुआ, तो सैन्य कार्यवाही के माध्यम से। ठीक है, तो यहाँ पे सेना को भेजा जाता है, ऑपरेशन पोलो चलाया जाता है, और इसी आधार पे हैदराबाद रियासत का भारत संघ में विलय होता है। ठीक है, तो आपको ऑपरेशन पोलो ध्यान रखना है, रजाकार ध्यान रखना है। ठीक है, और इसका भारत संघ में जो विलय होगा तो वो हो जाएगा 17 सितंबर 1948। इस दिन किसी का जन्म दिवस भी आता है 17 सितंबर को। हाँ, तो मोदी जी का बर्थडे आता है 17 सितंबर को, तो उससे याद रखना है। हाँ, उत्तराखंड में भी। तो सी उन्हीं का मुख्यमंत्री का है। ठीक है, सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा।